तो हेलो दोस्तों। तो हिमाचल में ऐसे बहुत सारे किले हैं जो कि अपनी हॉरर के लिए, जो अपनी किसी एक स्पेसिफिक वजह से या तो वो खंडर हो चुके हैं या तो किसी वजह से वो हॉन्टेड है। तो ऐसे ही आज हम हिमाचल के एक ऐसे किले की बात करने वाले हैं जो कि अपनी जंगों के लिए नहीं, वो अपने हॉरर के लिए ज़्यादा मशहूर है, यानी कि वो अपने ज़्यादा तांत्रिक साधना के लिए ज़्यादा मशहूर है। तो बिना वक्त गवाए वीडियो को करते हैं शुरू। तो बात चलते हैं सीधा सोलन के अर्की में, जहाँ का एक किला है जो 17वीं सदी में राणा साहब चंद ने बनवाया था अपने गुप्तचरों की सुरक्षा के लिए और इमरजेंसी के लिए। यानी कि जब उस किले पर हमला होता था तो जो राजा के जो गुप्तचर थे, जो कि उस के आसपास के कहीं देशों में या आसपास की राजधानियों में फैले हुए थे, तो वो वहाँ से निकल जाते थे। तो उस किले के अंदर ऐसे बहुत से तहखाने थे। तो उस गढ़ पर जब कोई भी दुश्मन हमला करता था तो कहा जाता है कि वो राजा वहाँ के आसपास के लोकल्स बड़े बड़े तांत्रिकों को इकट्ठा करके वहाँ पे कुछ तांत्रिक साधना करता था, जिसकी वजह से वो वहाँ की दीवारों को बांध देता था। दीवारों को बांधना यानी कि आसपास की कुछ एंटिटीज़ को इकट्ठा करके उनकी सुरक्षा के लिए लगा देता था। और कहा जाता है कि आज की डेट में भी वहाँ पे वो एंटिटीज़ अभी भी वहीं ही हैं। उनको जान बांध दिया गया है, जिसकी वजह से वो वहीं ही रहती हैं। और इस चीज़ का प्रूफ लोकल्स देते हैं। वो कहते हैं कि शाम के टाइम आवाज़ें वगैरह आती हैं। तो इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि उसी ही पातालनुमा कमरे के आसपास जो और गुफाएं वगैरह बनाई गई थी, जो सुरंगें वगैरह बनाई गई थी गुप्तचरों को निकलने के लिए, वो शिमला की कुछ रियासत में जाके निकलती हैं। आज भी निकलती हैं, लेकिन अब मेरे को लगता है कि बंद करवा दिया गया होना, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसा बहुत कुछ है जो बंद हो चुका है आज की डेट में। तो इसको हम तथ्य मान के चलते हैं। तो ये कुछ साल पहले की बात है, जो लोकल्स द्वारा पता चलती है। उन्होंने कहा कि उस गढ़ के जो केयर टेकर्स हुआ करते थे पहले पहले, वो कहा करते थे कि वहाँ पे कुछ लोग अपनी मर्जी से उस पातालनुमा कमरे में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने जब ज़ोर ज़बरदस्ती से उस पातालनुमा कमरे का दरवाज़ा खोला, तो उसके अंदर से कुछ काले रंग का धुआं निकला। और वो काले रंग का धुआं सूंघते ही, या यूं कह लो कि उनके अंदर जाते ही वो लोग बेहोश हो गए। और कुछ टाइम के बाद उनकी जो बेहोशी टूटी, तो उन्होंने कहा कि ये वो एंटिटीज़ थी जो उन तांत्रिकों ने उन दीवारों की या उस महल की सुरक्षा के लिए लगाई हुई थी। लेकिन इस चीज़ को मैं नहीं मानता। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा होता नहीं है। ये चीज़ मेरे साथ अपने साथ हुई है। मेरे को भी ऐसी एंटिटीज़ के बोल सकते हो तुम कि मैंने देखा है, एंटिटीज़ को देखा है, मेरे को डराते हुए देखा है। और मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी थे। अगर मैं अकेला होता तो शायद मैं ना होता आज। तो ऐसा होता है। लेकिन मैं ये चीज़ भी साइंटिफिक तरीके से झुटला नहीं सकता कि किसी भी बंद कमरे में मीथेन और टॉक्सिक पॉइजनस गैसेस होती ही हैं। अगर तुम साइंटिफिक तरीके से इस चीज़ को देखा जाए तो हाँ, वहाँ से जो ब्लैक कलर का धुआं निकल रहा था, वो हो सकता है वो कोई गैसेस हो। तो हम इस चीज़ को झुटला नहीं सकते। और रही ये बात कि चक्कर आगे गिर गए, तो गैसेस को सूंघने के बाद कोई भी चक्कर खा के गिर ही जाएगा। तो अब चलते हैं आगे कि लोकल्स ये कहते थे कि शाम के टाइम वहाँ पे किसी का भी जाना मना है। वहाँ किसी का जाना मना है, यानी कि जैसे तुम मान लो रात के समय कोई भी हॉन्टेड प्लेस है, तुमने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। तो वैसा ही कुछ लोकल्स का कहना था कि आज की डेट में भी वहाँ से मंत्र उच्चारण सुनाई देता है। वहाँ पे
मंत्रोच्चारण के साथ साथ तलवारों के टकराने की आवाज़ आती है। वहाँ पे घोड़े दौड़ते सुनाई देते हैं, घोड़ों के फुटस्टेप्स आते हैं, और सेना के चलने की, उसके उनके जो मतलब उन्होंने पहना होता है आर्मर, उसके टकराने की तक की भी आवाज़ आती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें झूठी हो सकती हैं। तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि हाँ, जो ब्लैक धुआं वहाँ से निकला वो असल में वो एंटिटीज़ थी जो वहाँ पे बांधी हुई थी, लेकिन वो निकली नहीं। वो उस कमरे से आज़ाद होके पूरे महल में फैल गई। तो तुम लोगों को क्या लगता है मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, और तुम लोगों को स्टोरी कैसी लगी ये भी मेरे को ज़रूर बताना। और ऐसी नई नई स्टोरी सुनने के लिए बिलासपुर डायरीज़ को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ कल, तब तक के लिए गुड बाय।